अपने मन को बार बार एक प्रबोध देते रहो कि मन तू हंस है और ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की लीला, सतगुरु की लीला, तू ये मोती चुन। बार बार जो मन कौवे वाली वृत्ति कर लेता है और जाके संसार का कचरा चुगता है, इसको रोको, इसको समझाओ कि तू कौवा नहीं है, तू हंस है। किसी का भी कचरा खाना तेरा धर्म नहीं है, कचरा ही खाते हो। कौवा होता है ना, थूक खाएगा, बलगम खाएगा, जो गंदगी तुम फेंकते हैं, कौवा उसमें मुंह मारता है। अब दूसरे व्यक्ति के गलत कर्म है, गलत भाव है, कुछ भी है, मन तुम्हारा उसमें चोंच मारता है, तो तुम कौवे की तरह हो गए ना। तो अपने मन को समझाओ कि तू कौवे वाली वृत्ति छोड़, तू तो हंस है और हंस होकर के तू मोती चुग। और तेरे चुगने के लिए ईश्वर का ऐश्वर्य है, ये मोती हैं। तेरे चुगने के लिए सतगुरु की लीलाएं हैं, ये मोती हैं। तो इन सब मोतियों को चुग और अपने जीवन को सफल बना। जहाँ जहाँ भी मन तुम्हारा बहिर्मुख होता है, तुम एक इस विचार से अपने मन को लौटा के ला सकते हैं, क्योंकि सुख तुम्हें स्वयं में खोजना है और बिना प्रेम का आधार लिए तुम आप से आप में गुम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए गुरु तुमको स्वयं से भी प्रेम करना सिखाता है और अपना प्रेम दे के तुम्हें भरपूर भी करता है, ताकि तुम आनंदित रहो, मौज में रहो, तेरा मन बाहर कहीं ना जाए। अब जो हंस मोती चुगे वो कांकर क्यों पतियाए? जो हंस मोती चुगता होगा, अगर तुम उसके आगे पत्थर रख देंगे, कंकड़ रख देंगे, क्या वो कंकड़ चुगेगा? कभी भी नहीं चुगेगा। जब हमारा मन भी परमात्मा के ऐश्वर्य में खो जाता है, वो संसार की तरफ देखना नहीं चाहता है। मीरा के पास कमी कोई नहीं है, लेकिन वो कृष्ण के रूप में, कृष्ण की लीला में, कृष्ण के ऐश्वर्य में खो चुकी है, इन मोतियों का स्वाद ले चुकी है। अब वो राणा के महल के कंकर चुगना नहीं चाहती है। अब चाहती तो वो ये सोच सकती थी, ये भी भगवान ने सब मेरे सुख के लिए बनाया है। अक्सर करके ज्ञान गलत हो जाता है। सोचते भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध दी है, हमें सुख दिए हैं, हम इन सुखों का उपयोग कर लें, हम इन सुखों में मस्त हो जाएं, हम ये सुख भी लेते रहें, भक्ति भी करते रहें। अक्सर ये भूल हो जाती है। लेकिन भक्त है अगर, तो मोती चुगेगा, कंकर चुगने कहीं नहीं जाएगा। अगर गोपियों की स्वरूप आ सकती है, समझो जो भी हम लीलाएं सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं, गोपियों की बातें सुनते हैं, सब में आ गई ये बात कि गोपियों की भक्ति कैसी है, उनकी स्वरूप आ सकती है। लेकिन जब कृष्ण के स्वरूप में आ सकती है, फिर उनकी संसार में कहीं आ सकती नहीं है। वो अपने पति को नहीं बोलती हैं कि ये भी कृष्ण रूप है, चलो इसके साथ भी सुख भोग लेते हैं, जब कृष्ण मिलेंगे वो मिल जाएंगे।
ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो मोती चुगे फिर वो कंकर भी चुगे, या मोती चुगेगा या कंकर चुगेगा, दोनों चीजें तो नहीं चुग लेगा, टेस्ट बन ही नहीं सकता है। जो मोती खाने का आदती है, अभी समझो कोई रोज दूध पीता है फ्रेश, उसको तुम सत्तू घोल के दे दो छान के, क्या उसको टेस्ट आ जाएगा? अब ये भी फर्क है। सब में भगवान है, सब में भगवान है सत्ता रूप से। एक सामान्य अग्नि है, एक विशेष अग्नि है। अब सामान्य अग्नि तो हर लकड़ी में है, जितना फर्नीचर घर में है सामान्य अग्नि तो है। आग के पास ले जाओ जल उठेगी, सामान्य अग्नि हो गई। पर विशेष अग्नि, जहां तुम चूल्हा जलाते हैं, अब तुम लकड़ी की टेबल पे अगर खाना रख दोगे, क्या वो पक जाएगा? अग्नि तो वहां भी है। विशेष की आवश्यकता है, सामान्य अग्नि से गुजारा नहीं होगा। विशेष अग्नि जहां प्रगट है, खाना वहां पकेगा। अच्छा, कभी कभी कोई कच्चा बन जाता है खाना, पूरा नहीं पक पाया, लाके टेबल पे भी रख देते हैं, समझो आधा घंटा टेबल पे लगा रहा, इतनी भी उस अग्नि में ताकत नहीं कि जो कसर रह गई है उसी को पूरा कर दे, पका दे। इनकार नहीं कर सकते सामान्य अग्नि से, लेकिन विशेष अग्नि की आवश्यकता होती है। अब हरि व्यापक सर्वत्र समाना वो ठीक है, लेकिन विशेष रूप की जरूरत होती है। आज भले तुम सब भी हमारे लिए गुरु का ही रूप हो, लेकिन फिर भी वो ही हैं। हम ऐसा तुम्हें उनके जैसा थोड़ी समझ लेंगे, वो तो वही हैं। भले ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में भाव बन सकता है, लेकिन फिर भी अंतर तो है ना। बात ये समझ के चलना पड़ेगा। भले सोना तो सोना है, लेकिन हम अपनी चेन डालेंगे, ये अपनी चेन डालेंगे, ये अपनी चेन डालेंगे। तुम बोलो सोना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? कपड़ा तो कपड़ा है, पर सबको अपनी अपनी फिटिंग का ही आएगा। अंतर तो होता ही है। ये भी मूर्खता है कि हम कंकड़ चुग के बोले में ये भी मोती हैं। तुम्हें फर्क करना आना चाहिए। मोती क्या है, पत्थर क्या है, मालूम होना चाहिए। भले गुरु ने भी कहा पंच तत्व की देह है सबकी, लेकिन गुरु की देह भी कीमती है। फर्क है। जो ब्रह्म में स्थित है उसके वाइब्रेशंस फर्क हैं। जो निराकार ने एक विशेष पोशाक धारण की, उसकी शोभा अलग है, उसका श्रृंगार अलग है, उसका रूप अलग है। फिर वही बात आ गई, पर्स तो पर्स है, पर जिस पर्स में हीरे की अंगूठी रखी है, सॉलिटेयर रखा है, अब वो पर्स भी कीमती हो गई। 5 रुपए की पर्स है, भले सड़क पे भी पड़ी रहती है। जब जाते हो ना ज्वेलर के पास, वो तुम्हें पाउच दे देता है सामान डाल के। कई उसका यूज़ करते हैं, पर्स बना लेते हैं। कई उस पाउच को ही लॉकर में रखे रहते हैं, जब आए अंगूठी निकाली वहीं डाल दी। और कई उस पाउच को बाहर फेंक देते हैं, सड़क पे मिलते हैं। अब जब तक उस पाउच में हमारी लाख रुपए की अंगूठी है, तब तक पाउच भी तो संभालते हैं। हम तुम्हें बोले ये अंगूठी वाला पाउच फेंक दे, कि दूसरा पाउच तो और सुंदर है, उठा ले। नहीं, जो उसके भीतर चीज है उसकी कीमत है। ऐसे ही जब हम गुरु के पास आते हैं, हमें पता होना चाहिए उनका स्वरूप क्या, उनकी महिमा क्या, उनकी लीला क्या। मीरा की भक्ति तभी बड़ी सहायक है। अब नामदेव कहते हैं मैंने सब में भगवान देखा, मीरा ने भगवान में सबको देखा। फर्क है। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, कैसे दिखाया? स्वयं में सब कुछ दिखाया। ये सेफ वे है।
भगवान में सब कुछ जानना ये सेफ वे है। सबको भगवान जान लेना, कभी कभी आपका मार्ग गलत होने लगता है। भूलें कई लोग कर जाते हैं। शुरू में सत्संग सुना कई लोगों ने। एक लेडी एक बार टू व्हीलर पे किसी जेंट्स के पीछे बैठ के गई सत्संग से ही। भगवान ने उसको बोला तुम उसके पति के पीछे बैठ के क्यों गई टू व्हीलर पे? कहती है ब्रह्म तो एक है। वो भी भगवान ने। गुरुजी ने समझाया, बोला ऐसे भगवान नहीं देखने का है, तुम्हें अंतर भी तो पता होना चाहिए। भाई तुम सबको भगवान देखेंगे, रोज एक नए के घर चले जाएंगे। तू भी भगवान का रूप है, तू भी भगवान का रूप है, तुम्हें पता तो हो। मोती और पत्थर का पता तो हो। गुरु भी कह देता है अपने को दे तो मेरी भी विनाशी है, फिर आदर सम्मान छोड़ दें। वो तो शरीर की लीला समेट भी लेते हैं, तो भी हम उनका स्वरूप लगा के रखते हैं, तो भी उनका स्वरूप आंखों के आगे रखते हैं। ये तो अंतर रहेगा ही रहेगा। ये मूर्ख व्यक्ति की सोच होती है, जो गुरु का भी नाम रूप मिटा दे, या सोचे जैसा गुरु है वैसा ये भी है। राजा ज्ञान सुन के आया गुरु के यहाँ, आत्मज्ञान चल रहा था। गुरु ने बोला सब एक है। घर आया, दासी को पलंग पे लेके बैठ गया। अरे ये क्या है? बोला गुरुजी ने कहा जैसी रानी तैसी दासी। रानी ने संदेशा भेजा गुरुजी के पास, आज कैसा सत्संग सुना दिया आपने? गुरुजी ने बोला मैं आ रहा हूं, रुको मैं पहुंचता हूं, तुम इंतजाम करो थोड़ा सा। एक थाली भोजन की तैयार करो, एक विष्ठा की तैयार करो। कर दिया गया। अचानक गुरुजी आ गए, राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। आओ भगत की बिठाया, भोजन का समय है, भोजन परोसो। गुरुजी के लिए भोजन की थाली, इसके लिए विष्ठा की थाली। क्रोधित हो गया, ये क्या मेरे लिए है? गुरुजी पास बैठे थे, बोला फिर दासी क्या तेरे लिए है? ये भी तो अंतर समझ। दासी फिर तेरे लिए है क्या? दासी दासी की जगह रहेगी, रानी रानी की जगह रहेगी। अंतर तुम्हें समझ आना चाहिए। तो कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है प्रेम में चलते चलते। प्रेम करना है, प्रेम करना है, कैसा प्रेम करना है? गृहस्थी में चलते हुए भी इंसान प्रेम तो अपने बच्चों को भी देता है, अपनी बेटी को भी देता है, लेकिन प्रेम का रूप तो फर्क है। पत्नी वाला प्रेम बेटी को देने लगेगा क्या? अब भगवान का प्रेम किसी और को देने लगेंगे क्या? तुम कहो आप हमें भी गुरु का रूप जानिए, हम नहीं जान सकते, बड़े असमर्थ हैं इस मामले में। हम भगवत भाव रख सकते हैं सामान्य, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उनकी जगह किसी को दे दें। कोई हमारे दिल में उनकी जगह ले ले। कईयों ने कोशिश की होगी, कईयों ने ऑफर्स दिए होंगे, लेकिन कोई टिका नहीं ना। हमने टिकाना चाहा कभी। वो तो वो ही है। तो फर्क तो होता है ना। जब हमें एक स्वाद पड़ा हुआ है तो हम दूसरा स्वाद ले ही नहीं सकते। ये बात तो बहुत अनुभव की। भगवान ने जब लीला समेटी, मन तो उदास था ही। किसी ने कहीं दिखाना चाहा मार्ग, किसी ने कहीं। हमने सबको बोला सुनो, जैसे उन्होंने पालना की ऐसी कोई नहीं कर पाएगा। उल्टा हम जहाँ जाएंगे हमारा मन खराब होगा। हमें याद आएगा हम कैसे रहते थे, हम कैसे चलते थे। अब हम कंपेयर करेंगे, ये भी हम पाप करेंगे। पर अगले के प्रति कर्म बनाएं। क्यों मेरे को कम पूछता है, मेरे भगवान तो मेरे को ऐसे प्यार करते थे। तो भूल थोड़ी सकते हैं, कोई बदल थोड़ी सकता है। कोई अंदर अपने भगवान की प्रतिमा थोड़ी बदल सकता है।
अब राधा ने कितने झूले झूले होंगे भगवान के संग में, लेकिन कोई तस्वीर ये तो नहीं कहती पति के साथ भी झूले झूल रही थी। फिर कहा किसी तस्वीर ने ऐसा नहीं, वो तो मोती चुग चुकी। अब चाहे उसके घर में भी झूला हो, वहां भी कभी ना बैठी होगी वो, क्योंकि पत्थर पति आने से क्या मतलब, तो मोती खा चुकी वो तो। जो कृष्ण का स्पर्श पा चुकी, कृष्ण का सानिध्य पा चुकी, कृष्ण के वाइब्रेशंस फील कर चुकी, कृष्ण की पवित्रता और उसका ऐश्वर्य फील कर सकी, क्या वो किसी सांसारिक आदमी से बन के बैठ सकती है? कभी तुमने नोटिस किया हो, भगवान के करीब जाते जाते हमारी संसार से दूरी बन जाती है। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि जब हम शाश्वत को और पवित्र को वर लेते हैं, फिर संसार वरा नहीं जाता। खराबी कोई नहीं आ गई, उल्टा गुरु ने तो भगवान ही दिखा दिया है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है कि हमारे अपने आप को ही समझ में आता है कि जो वो हैं वो कोई नहीं हो सकता। अब नामदेव को भगवान ने हट से दिखाया सर्वत्र अपने आप को, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि नामदेव का जो हठ था वो अपनी जगह भी ठीक था। वो उनका स्थान किसी को दे ही नहीं पा रहा है, वो उनके रूप को स्वरूप को जान रहा है। उसके बाद भगवान ही चाहे अलग अलग रूप धारण करके आ जाएं, तो है तो उसके अंदर की भावना ही ना एक, और इसी भावना ने उसको बचा के भी रखा। हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए, ये नहीं कि आज अगर भगवान नहीं तो चल और सही, चल और सही, चल और सही, ऐसे नहीं होता। ये व्यभिचार है। भगवान के सिवाय किसी में तुम्हारा मन जाता है, ये व्यभिचार है। तुमने भगवान के सिवाय कहीं और सुख बुद्धि रखी, ये पाप है। तुमने कहीं सुख ढूंढने की कोशिश की, तुम भगवान से वफादार नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, पाप हुआ ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्यार तो घर में भी बहुत मिलता था, लेकिन उनकी ममता अपनी तरह की थी। और आज भी अगर याद करें, महसूस करें, चलो प्यार चाहे सबका मिलता है, लेकिन फिर भी उनके प्यार से तुलना तो नहीं हो सकती है। चाहे कोई मोती वार दे, चाहे कोई सोने की सड़क बना दे कि आपको चल के आना है, सोने की सड़क बना ली मैंने, तो भी क्या उसका प्यार ज़्यादा हो जाएगा, गुरु का कम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आज इस सोने की सड़क पर चलने के लिए भी योग्य उन्होंने बनाया। उन्होंने इतनी दात ही ना दी होती तो मुझे कौन पूछता तेरे मिलन से पहले। हमको मोती की कीमत पता रहनी चाहिए, ऐसा नहीं पत्थरों को मोती समझ के खाने लगे। अगर इतनी जड़ बुद्धि रख के चलेंगे फिर तो बहुत काम खराब है। ये जड़ बुद्धि हुई ना, जो मोती को पत्थर और पत्थर को मोती मानती है, जड़ बुद्धि हो गई ना। इसको क्या बोलें अभी? ये कहेंगे भाई ये तो जड़ बुद्धि है, इसको पता ही नहीं मोती क्या है और पत्थर क्या है। हंस भी नहीं कह सकते उसको, हंस को तो पता है मोती, गलती से भी पत्थर नहीं खाता, गलती से भी पानी नहीं पीता, वो तो पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। अगर भक्त है उसको अपने भगवान की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये भी पता हो सब में भगवान कैसे देखना है।
अब ज्ञानी कह सकता है जो तू है सो मैं हूं सो तू है, लेकिन भक्त हमेशा चरण धूल है। वो कहता है तू तू ही रहे, मैं ही रहूं, मेरे को काहे को वैसा बनना है। एक बार भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई, बोला गुरु ने निश्चय टिका दिया, जो तू है सो मैं हूं, हमने उसको एफडी की तरह लॉकर में रख लिया, लेकिन हम आजीवन चले इस भाव से कि तू तू ही रहे, मैं ही रहूं, मैं भक्ति का रस पीता रहूं, मैं झुका रहूं, मैं नीवा रहूं, मैं तुम्हारे प्रेम में मगन रहूं। हम चले इस भाव से। सच तो बात है, जीवन किस में बीते? जीवन प्रेमा भक्ति में बीते। जीवन हरेक की प्रेम भक्ति में बीतती है ना। घर में भी देखो, घर गृहस्थी सब है, पैसा है, सब है, प्रेम नहीं होता तो घर बिखर जाता है। प्रेम में जी रहे हैं सब, ना पैसे में जी रहे हैं, ना बाल बच्चों में जी रहे हैं, प्रेम में जी रहे हैं ना। जिंदगी प्रेम में चलती है सबकी। प्रेम है जहां, वहां भले साधन ना हो तो भी खुशी से रहते हैं। प्रेम ना हो, साधन बहुत सारे हों, तो ऐसे लगता है जैसे हम सोने के पिंजरे में कैद हैं, इसको तोड़ के निकलें भाई, भागें यहां से। ये वाला फर्क तो होता ही है। ये बात समझनी है कि परमात्मा का स्थान, गुरु का स्थान, वो उनका ही है। अब जो उनके लिए है वो किसी और के लिए नहीं है। अभी कोई चीज तुम बना के ले आओ तो बोलोगे नहीं नहीं ये तो उनके लिए, और किसी को कैसे दे दें। तो मेरा सुख भी उन्हीं से, मेरी दुनिया भी उन्हीं में, मेरे लिए सब कुछ वही हुए ना। फिर मैं दाएं बाएं कैसे देख सकता हूं? वही है, मेरा सारा सुख भी उन्हीं में निहित है। उनको देखता हूं तो आंखें ठंडी होती हैं। अब प्रेमी क्या होते हैं? नहीं उनको मिलता प्रियतम का साथ, कभी दर्शन नहीं मिलता, वो वियोग सहन करते हैं। अभी समझो राधा वियोग ना सहन करती तो कृष्ण के जाने के बाद पति से बन बैठती। गोपियां वियोग ना सहन करती, चलो भगवान तो मिल नहीं रहे, अब आने की आशंका भी नहीं कोई, चलो भैया अब मिक्स हो जाओ दुनिया वालों से। क्या हो गया, कोई और ग्वाला ढूंढ लेते हैं। क्या हो गया, कोई और पति ढूंढ लेते हैं। क्या हो गया, कोई और लड़का देख लेते हैं। लेकिन प्रेमी माना वियोग सहन करता है, उस वियोग में ही तो बनता है। कभी महसूस करके देखो, जब छटपटाहट होती है, तड़पन होती है, परेशानी होती है, तो उसको सहन करके परम कुंदन बनते हैं। वियोग की भी एक अग्नि है। भगवान ने भाव क्यों बनाए? इन भावों को बनाने के पीछे भी कारण है ना। ये वियोग की भी एक अग्नि है, लेकिन ये तपा के भक्त को कुंदन करती है। छटपटाता है भक्त भी ऐसे जैसे मछली छटपटाती है। कभी दर्शन की व्याकुलता है, कभी पास बैठने का मन है, कभी सेवा का मन है। और जितना मन में बढ़ता जाएगा तुम्हारे पापाचार, बल्कि जो तुम्हें मिल रहा है उससे भी दूर चले जाओगे। सेवा प्रकृति तुम्हारी सेवा छीन लेगी। अगर तुम्हारे हाथ भगवान के लिए रिजर्व हो जाएंगे तो सेवा तुम्हें ही मिलेगी। पर अगर इन हाथों से किसी और के स्पर्श का सुख लेने लगे, ऑब्वियस है तुम्हारी सेवा छिन जाएगी। भगवान का दर्शन करोगे, आंखें रिजर्व कर लोगे, देखें तो बस तुझे देखें, तो दर्शन मिलेगा। कभी ना कभी रीझेंगे नाथ, और हो सकता है हर वक्त मेरी आंखों के आगे भी रहें कृपा करके, भाव से ही बने रहें मेरे आगे। पर अगर मेरे भाव में खोट आ गया
या मैंने संसार को देख के अपने को सुखी करना शुरू किया, भगवान आंखों से निकल जाएंगे बाहर। ये भी बात है, बात समझ के चलना पड़ेगा कि अगर तुम्हें पत्थर खाने की आदत हो गई, पत्थर तो बहुत बिखरे हैं संसार में, मोती वाले मानसरोवर कोई कोई हैं, और फिर तो तुमने मोती चखा ही नहीं। अगर मोती चखने के बाद तुम्हें पत्थर भी हजम हो रहे हैं तो क्या तुमने मोती चखा? क्या तुम्हें मोती का स्वाद आया? नहीं। भगवान को भी साधारण जानना होगा, तभी तो उसकी पूर्ति कहीं और से भी करने की कोशिश कर ली। ये अंतर तो है। तो वियोग का भाव क्यों बनाया भगवान ने? कि भक्त जब छटपटाता है तो शुद्ध होता है, जब हर वक्त भगवान में मन रखता है तो उसकी सांसारिक वृत्तियों का नाश होता है, उसकी इच्छाओं वासनाओं का नाश होता है। वो पिघल पिघल के अब दृष्टांत सुन लिया तुमने, भाई शिला थी, सब पशु उसमें अपना दर्शन करते थे। एक दिन मोर गया, पंख फैला के उसने अपना दर्शन किया। शिला को मोर इतना पसंद आ गया कि शिला पिघल गई। अगले दिन जब सब जानवर गए तो उनको शिला नहीं दिखी, मोर दिखा। इसका अर्थ क्या है कि हृदय हमारा पत्थर जैसा पाषाण होता है। जब ये अपना प्रीतम चुन लेता है तो प्रियतम के चुनने की सबसे पहली निशानी है पिघलेगा, द्रवित होगा, और पिघल पिघल के प्रियतम का रूप बन जाएगा। यही प्रेम शास्त्र है सारा, अगर समझो तो। प्रेम परिवर्तन यूं ही लाता है कि आपका हृदय पिघलता है प्रेम में, क्योंकि ताप उठता है अंदर से। अब मूर्ख आदमी क्या करता है? भाई समझो संसार में एक पत्नी मर गई, मूर्ख आदमी क्या करेगा? वो फिर 4 जगह और स्त्रियां ढूंढेगा, चलो किसी से भी सुख ले लूं मैं। भक्त क्या करता है? भक्त भगवान के लिए ही तड़पता है। गोपियां तड़पी, राधा तड़पी, तड़पती रहीं वो। उन्होंने कृष्ण की जगह किसी को देने की कोशिश नहीं की, पूर्ति नहीं कर ली कहीं से कि चलो कहीं और से पूर्ति कर लेते हैं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ऐसा नहीं किया, वो केवल तड़पी। और भगवान की तरफ जो खींच होती है वो इंद्रियों की खींच नहीं होती है, भाव की खींच होती है, प्यार की खींच होती है। वो अलग तरह की खींच है जिसमें भगवान में समाने का मन करता है, वो वैसी खींच है। अगर भगवान से हम प्रेम करें और हम इंद्रिय सुख की पूर्ति करेंगे तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। पर जब इंद्रियां शामिल तो हों, पर मिलन का उत्सव हो, एकता का उत्सव हो, तो भटकने की गुंजाइश नहीं रहती है। शामिल तो होंगी इंद्रियां, मिलोगे कैसे? आंखें भी दर्शन करेंगी, कान भी वाणी सुनेंगे, भगवान गले भी लगाएंगे, सब कुछ है। लेकिन वो इंद्रिय आकर्षण ना होके जब वो आकर्षण होता है समर्पण का, जब वो घड़ी होती है मिलन का उत्सव है वो, तो उस समय जो रस संचरित होता है वो आनंद होता है। और जब हम संसार में किसी से बाहरी मिलन करते हैं उस समय जो रस उत्पन्न होता है वो इंद्रिय रस होता है। दोनों में फर्क है। वो इंद्रिय रस है, उसमें तृप्ति नहीं है, वो बार बार भटकेगा। अगर नहीं मिलेगा उसको तो वो दूसरी जगह मुंह मारेगा, तीसरी जगह मुंह मारेगा, फर्क होगा। लेकिन
जब भगवान में प्रेम है, भगवान में आकर्षण है, वहां मिलाप की भावना है। सुख किस चीज का है? वो अंदर का आनंद, मिलाप का आनंद, वो सच्चा सुख, शाश्वत सुख जो फिर अंदर अंदर बढ़ता है रोज। फिर गोपियां कहती हैं वियोग में भी आनंद है। उद्धव जी आ गए, 2 मिनट में समाधि लगवा सकते हैं, गोपियां चाहती ही नहीं, उनको नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। कई लोग फिर सोचते हैं अच्छा गुरु से बहुत प्रेम नहीं मिल पाया, मिल क्या नहीं पाया, ले नहीं पाए, अपने भाव नहीं थे। फिर सोचते हैं चलो निष्काम में सुख ले लें। ये सब व्यभिचारी हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति योग नहीं है, ये व्यभिचार है कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। नाम चाहे निष्काम का हो गया, लेकिन सुख तो बैरमुखी है ये सारा। भगवान से मिलन का सुख अंतर्मुखता में ले जाएगा ना, बाकी तो सब बाहर की क्रियाएं हैं, बाहर की वृत्तियां हैं, बाहर के शोर हैं, बाहर की हलचल है सारी की सारी। तो समझना बात को, पत्थर और हीरा, क्या तुमको दोनों का अंतर पता है? अब तुम कहो भगवान के संग सुख था, अभी भी भगवान साथ ही हैं, ये अपने मन को समझाने वाली बात है। प्रेम होता है तो दिल उदास होता है, भले हम कितनी बड़ी महफिल लगा के बैठ जाएं, पर जब उनकी महफिलें याद आती हैं, कोई पुरानी फोटो देखते हैं, पुरानी वीडियो देखते हैं, जो उनकी महफिलें याद आती हैं, भले आज हम ऊपर बैठ के सत्संग सुना लें, पर जो भगवान बैठते थे और सामने हम बैठ के सुनते थे पिलर के पास, आज भी वो सुख ज्यादा है, ये सुख बहुत कम है। चाहे हम चर्चा उन्हीं की करें, फिर भी ये सुख कम है, वो सुख बहुत अधिक था। कल्पना करके देखें, कभी कभी यहां बैठ के भी कल्पना ऐसी करनी पड़ती है कि हम उन्हीं को सुन रहे हैं, नहीं तो मन हाथ ही नहीं आता, दिल उमड़ता है बार बार। तो वो सुख ज्यादा है ना, वो खींचता है आज भी, कि जब हम सामने बैठ के सुनते थे, जब सामने बैठ के आनंद लेते थे, तो पता तो हो ना। अब आज हम इन कंकड़ों को भी हीरा थोड़ी मान लेंगे, मोती थोड़ी मान लेंगे, मोती तो वही थे, और आज भी वही मोती जीवन आधार हैं। ये तो अब अपने को चलो एक कार्य में बिजी कर रखा है, गुरु ने कहा काम में लग जाओ तुम्हारी जीवन बनेगी, पर समझ में क्या आता है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष तो यही है कि जो उनके संग में मोती चुगे, उसकी तो हम तुलना ही किसी चीज से नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? और अगर कर लेते हैं तो फिर हमें मोती और कंकड़ की पहचान ही नहीं, फिर हंस हो ही नहीं पाए। भाई आज कोई कहे गुरु के संग भी आनंद था, मैं अब बैठा हूं अपना ही सत्संग कर रहा हूं, इसमें भी आनंद है, तो ये फिर या उसका भ्रम है, और या उसको मोती और कंकड़ की पहचान ही नहीं हुई, हंस हुआ ही नहीं अभी तक, कौवा ही बन के चलता जा रहा है, जान ही नहीं रहा भगवान के महत्व को, जान ही नहीं रहा सतगुरु की महिमा को, जान ही नहीं रहा उनके प्रेम को। ऐसी बातें वही कर सकता है जड़ बुद्धि वाला, क्योंकि वो तो हर किसी को हम देखते हैं, सब प्रेम के गीत ही गा रहे हैं। किसी ने दादाजी से लिया, गीता भगवान से लिया, अभी रोज हम गुरु जी को सुनते हैं। कौन से मोती याद करते हैं? हमको तो नहीं कह रहे तुम सारे हीरे मोती चुन चुन के आ गए हो, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, तो रोज गीता भगवान की महिमा गाए जा रहे हैं। कोई एक कैसेट ऐसा नहीं जिसमें गीता भगवान की बात ना कर रहे हैं। तो मोती आज भी कौन से स्वाद दे रहे हैं? अपने प्यारे के नाम के, अपने इष्ट के नाम के, आज भी वही मोती सुख दे रहे हैं।
इन सबको क्या करें? ये थोड़ी है, ये तो समुद्र किनारे की ठंडी हवा है। मोती तो मोती है, बहुत फर्क है। अभी सागर किनारे चले जाओ, सीप तो कई पड़ी हुई हैं। कई लोग सीप इकट्ठी कर भी लाते हैं घर में। कई सीप की घर में वो बना के भी रख लेते हैं, मूर्ति सी, कोई पेंटिंग सी। कई लोग माला भी बना लेते हैं। लेकिन फिर भी पता है हम सबको, मुफ्त की चीज उठा के लाए हुए हैं, गले में डाल ली है। अभी कोई सीप की माला डाल के आ जाए पार्टी में, सब यही सोचेंगे, भाई गया होगा कहीं घूमने, फ्री की सीप इकट्ठी कर लाया होगा, माला डाल ली है। लेकिन जब मोती की माला किसी ने डाली हो, फिर देखते हैं भाई इतना बड़ा व्यक्ति डाल क्या है, सुच्चे मोती हैं। सुच्चे मोती महंगे हैं, वो एक एक मोती महंगा है, लाख रुपए की माला है। और अच्छे 3 लाख की माला, 10 लाख की माला मोती की। मोती सागर की गहराई में मिलते हैं। फिर उन मोतियों की अपनी, अब किसी को पहचान है, तुम उसको नकली मोतियों की माला 10 रुपए की भी मिलती है। प्लास्टिक के मोती मिलते हैं, जाके ले आओ सदर बाजार से, थैला भर के ले आओ 100 रुपए का, कई मालाएं बन जाएंगी। लेकिन जिसको पहचान है वो देखेगा भी नहीं, वो असली मोती देखेगा। किसी अमीर आदमी ने पहनी होगी, हम देखेंगे भाई ये लाखों रुपए की माला होगी मोती की इसकी, और सीप पहनने वाला भी खुश है, ये सीप ना होती, मोती ना होता, ये सीप ना होती। अभी सीप को क्या करें, कवर को क्या करें, कीमत तो मोती की है। तो ये समझ में आना चाहिए, विचार होना चाहिए। देखो एक जानवर को भी अकल है। कुत्ता पालो ना घर में, उसको पता होता है मेरा वाटर बाउल कहाँ पड़ा है, प्यास लगती है वहीं जाके पानी पीता है। जिनके घर में कुत्ता हो कभी उनसे पूछना। हम एक के घर में गए, उसका कुत्ता उधर को बाथरूम की तरफ जाए बार बार, मैंने कहा ये क्यों जाता है? बोला इसका वाटर बाउल भी उधर साइड में पड़ा हुआ है पानी पीने जाता है और इसको वॉशरूम जाना होता है, तो उन्होंने कोई ऐसी पत्थर वत्थर डाल के जगह बना रखी थी। बोला वॉशरूम भी वहां जाता है, इसको पता है। मैंने कहा कभी आपके गिलास में मुंह नहीं मारता? बोले कभी नहीं। डाइनिंग टेबल की चेयर पे भी बैठा हो, पानी के गिलास पड़े हो, कभी मुंह नहीं मारता, ये अपना पानी पीने उधर जाता है। गाय को देखो, उसको पता है चारा वाली नांद उसकी कहाँ बनी हुई है, वो चारा खाने वहां जाती है। जब एक जानवर भी जानता है मेरी तृप्ति कहाँ, इंसान को पता होना चाहिए मेरी तृप्ति कहाँ। आज हम जीवन देते हैं भगवान को, तृप्ति ढूंढते हैं संसार में या संसार के भावों में। हमारा कल्याण हो सकता है फिर? अगर हमें वही पत्थर चाहिए तो हमें हंसों के बीच नहीं बैठना चाहिए मोती चुगने के लिए। हंसों के मोती मत खराब करो ना। जब तुम पत्थर से पेट भर सकते हो, जाओ तुम भरो। हंसों के मोती क्यों खराब कर रहे हो? हंसों के मोती क्यों खाने आ जाते हो? एक चुनाव कर लो, तुम्हें क्या चाहिए। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। चुनना तुम्हें पड़ेगा कि तुम मोती खाना चाहते हो, तुम पत्थर खाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, ये तुम अपने से पूछो। भगवान चले गए मथुरा, यशोदा ने कोई और बेटा नहीं अडॉप्ट कर लिया। चलो पहले भी अडॉप्टेड चाइल्ड था, कह देती नंद बाबा को चलो अब एक और अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको भी मक्खन खिलाया करेंगे, उसको भी मोर मुकुट लगाया करेंगे, उसको भी पीतांबर पहनाया करेंगे। नहीं, याद में जलते रहे। प्रेमी तो याद में जलते हैं। तुमने देखा है, प्रियतम की युक्ति है ये, मिलाप करता है, दर्शन देता है, प्यार करता है, फिर वियोग दे देता है।
नहीं भी दे सकता वियोग, पर देता है। विशिष्ट योग, क्योंकि उसमें तुम्हारी बनावट है। ये भी तो बात समझो ना, भगवान की प्रोसेसिंग है ये। संयोग और वियोग दोनों देता है। कभी तुम्हारे बिना चाहे भी बहुत साथ देगा, कभी तुम चाहोगे तो भी नहीं देगा। तुम तड़पते रह जाओ, मरते रह जाओ, हम साथ जाना चाहते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें भी ले चलिए टूर पे। नो, तुम घर बैठो। और कभी हम मन मार के ही बैठे होते हैं, हमारा नंबर तो आएगा नहीं, और अचानक खबर आ जाती है तुम्हें साथ चलना है। क्या है ये उसकी लीला है। इस वियोग में फिर वो हमारी मानसिक वृत्तियों को भी पकड़ता है कि वियोग में केवल इसका मन मेरे में रहता है, या ये बाहर कहीं और से सुख लेने की चेष्टा करता है। भगवान हमारी वफादारी भी परख लेता है। उसी दौरान हमारी वफादारी परखी जाएगी कि हम उन्हीं के हैं या हम संसार के भी हैं। हम उन्हीं में मन रख के बैठे हैं, या हमको लगता है कोई बात नहीं, मेरा तो इधर उधर भी गुजारा चल सकता है। और अगर तुम्हारा गुजारा चल सकता है तो भगवान तुम्हें अपने पास नहीं बिठाएगा, तो तुम्हें संसार में ही भेजेगा। जाओ तुम उसी के योग्य हो, उस सुख के ही योग्य हो, तुम वहीं जाओ, यहां तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। प्रेम सरल बहुत है, नम्र बहुत है, लेकिन प्रेम फिर पॉजिटिव भी बहुत है। अगर गोपियों का मन अपनी मैं में भी गया तो भगवान रास छोड़ के चले गए। मोती चुग रही हैं भगवान के साथ का, अचानक एक एक पत्थर मुंह में डाल लिया। और वो भी एक, हम अच्छी हैं, हम लायक हैं, हम सौभाग्यशालिनी हैं, बस मैं में मन गया, भगवान गायब। बोला क्यों खाया पत्थर मैं का? जब मैं मोती दे रहा हूं, पत्थर क्यों खाया? फिर कुत्ते को हम खाना खिला रहे हैं, फिर वो सूखी हड्डी के पीछे भाग जाए, हम अपनी रोटी लेके अंदर आ जाते हैं। जा भैया तू सूखी हड्डी खा। फिर बोला जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। ये रस आएगा तो वो रस नहीं भाएगा, पर अगर वो रस भा रहा है तो ये रस चखा ही नहीं है, फिर नहीं चखा ये रस। अब गोपियों को रास में आनंद हुआ, आपने कहा रास में नाचे गाए आनंद हुआ, तो पहले तो एंटरटेनमेंट के सोर्स ही यही थे। शादी ब्याह जो हुआ, औरतें अपना बैठ गई गीत गाने। गांवों में आज भी है, शादी होती कई कई दिन गीत चलते हैं, सावन आता है गीत चलते हैं, तीज आती है गीत चलते हैं। तो गोपियों को तो नाचना गाना कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको समझ आया कृष्ण के संग नाचना गाना अलग बात है, संसार के लिए नाचना गाना अलग बात है। ये साधारण नहीं थी राशि कि गोपियां तो नाचती गाती रहती थीं, चलो वहां के गीत छोड़े यहां बैठ गई, एक ढोलक बजाने लगी, एक ताली बजाने लगी, नाचने लगी, चलो यहां रास हो गई। इतना ही साधारण होता तो भगवान 6 महीने नहीं खड़े रहते वहां। ये साधारण नहीं था, असाधारण था। और उसके बाद ना भगवान नाचे, ना गोपियां नाची, ना राधा नाची, उसके बाद कोई नहीं नाचा। भगवान ने जिनको देना था, जिनके लिए प्रेम आनंद रखा हुआ था, उनको दे दिया, उनसे लीला की। जिन्होंने ले लिया, झोलियां भर ली, उन्होंने उस याद में जिंदगी बिता दी
ये नहीं किया कि चलो फिर कहीं और चल के नाच लेते हैं, चलो कृष्ण नहीं है आपस में ही नाच लेती हैं, कोई बात नहीं, चलो वहीं चलती हैं दोबारा से मधुबन में। कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग आपस में नाच लेती हैं। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ। जो भगवान के संग हुआ वो उनके संग हुआ, फिर नहीं हुआ। ये होता है मोती चुगना। भगवान के संग हो गया, जो भी था, हंस ली, खेल ली, गा ली, नाच ली, उसके बाद सब साधारण हो गया। तभी वो रास लीला कहलाई, दिव्य कहलाया। अगर उसको आम कर दिया जाता, सार्वजनिक कर दिया जाता, फिर थोड़ी बात बनती। आम नहीं किया गया उसको, वो तो बस ठीक है उन्हीं के साथ थी बात, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर नहीं। नानक जी ने कहा मुर्दा खाओ, लैना जी को कहा, पर जब वो गुरियाई में आए तो उन्होंने कोई नकल नहीं की, किसी भी तरह की नकल नहीं की। जो गुरु के संग हुआ गुरु के संग हुआ, बस ठीक है। गुरु अंगद देव तो कहलाए, लेकिन फिर कोई ऐसी लीला नहीं की उन्होंने। मुझे उन्होंने कहा नाली में हाथ मार, मुझे उन्होंने कहा खेतों से घास ले चल, चलो भैया आप जो आगे मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको बोलूं तुम ऐसा करो। वो उनके और मेरे बीच लीला थी, बस हो गई। उसको क्यों रिपीट करना, उसको क्यों करना? ये है समझने वाली बात। अगर ये डिफरेंस नहीं पता किसी को, इस मार्ग पर वो एक कदम नहीं चल सकेगा। अंतर तो उसको पता ही नहीं, वो दोनों को कंपेयर ही कैसे कर सकता है? वही भगवान का आनंद है, वही मेरे को कहीं और आनंद है, चाहे निष्काम भी हो, कंपेयर हो ही नहीं सकता। और अगर कंपेयर कर रहा है तो उसकी जड़ता ही नहीं गई। वो कंकड़ पत्थर और हीरे सब बराबर माने जा रहा है, मोती बराबर माने जा रहा है, ऐसे कैसे बराबर मान सकते हो? बहुत अंतर है। और अगर बराबर मानो तो उसके बाद तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता। अब दुर्वासा बैठे हैं अपनी समाधि में, उसी जगह बैठे हुए जब गोपियां रास्ते पूछ के जा रही हैं नदी पार करने के लिए, भोजन भी दे रही हैं, कहीं नाम ही नहीं आया दुर्वासा का। किसी लीला के हकदार बन जाते, रास के हकदार बन जाते। जो अपने अहम में बैठा है, अपने साधनों में संतुष्ट बैठा है, जो भगवान का आश्रय लेना ही नहीं चाहता है, जो उनके प्रेम में डूबना ही नहीं चाहता है, बैठा रहे फिर। और हालत क्या है? एक क्रोध का विकार गया नहीं। समाधियां कितनी लग गई, नाम कितना हो गया, क्योंकि इंसान की शुद्धि होती है प्रेम में, भक्ति में, वरना वो वहीं का वहीं रहता है, अपने में खुश है। मेरे को बड़ा ध्यान लगाता हूँ, समाधि लगाता हूँ, बड़ा आनंद आता है। और दादाजी हंसते थे, बोले समझो पति घर में नहीं है, चलो तुम तस्वीर रख के बैठे हो, तस्वीर को निहारते भी रहते हो, पूछते भी रहते हो। अब पति घर आ जाए तो तुम तस्वीर का ही ध्यान लगाए बैठे रहो, तो पति से तो तलाक ही होगा तेरा। चलो नहीं था भगवान साकार में सामने, तुम कुछ भी कर रहे थे, साकार में भगवान सामने आ गया, अब तो तुम्हें बस उसकी परवाह होनी चाहिए। अब क्या करोगे? ध्यान, धारणा, समाधि, निराकार, अब क्या करोगे? पर उसके ही पीछे भागे जा रहे हो।
फिर वही बात हो गई, तुम्हें मोती की वैल्यू ही नहीं करनी आई, तुम मोती का स्वाद ही नहीं जानते हो, पत्थर को ही मोती मान के स्वाद माने जा रहे हो। एक सांसारिक तौर पे देखो, भाई पति घर नहीं आया, स्त्री बालकनी में खड़ी है, घर के बाहर खड़ी है, थोड़ी थोड़ी देर में देख आती है, जाके बच्चों को भेज देती है, पति घर आ गया, उसके बाद उनके घर के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं, सारे अंदर घुस गए, अब कोई बाहर ही नहीं। दरवाजे कब तक खुले हैं? जब तक पति घर नहीं आया। इंद्रियों के सब दरवाजे कब तक खुले हैं? जब तक प्रीतम नहीं मिला हमको। जब मेरे मन को प्यारा मिल जाता है, मेरी सब इंद्रियों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। अब उसको बाहर क्या चाहिए? अब रात को ये भी नहीं कहती गोलगप्पे खाने जाती हूँ, शॉपिंग, या तो पति के साथ जाएगी, नहीं तो पति के साथ गुम में। सोचती है ये समय पति के साथ बिता लूं, काम तो कल भी कर आऊंगी, अभी तो ये बैठा है मेरे पास। तो भक्त क्या सोचता है? भगवान है सामने, अभी तो उनके साथ समय बिता लूं, होता रहेगा सब, निष्काम फिष्काम भी बाद में कर लेंगे, सब कुछ बाद में कर लेंगे, अभी तो पहले उनका साथ, उनका सानिध्य ये तो ले लूं, झोली तो भर लूं, अपना खालीपन तो हटाऊं अंदर का, क्योंकि मन का कोना तो खाली रहता है। हृदय हमेशा प्रेम से भरे होने का मतलब है या तो संयोग में होगा, याद में होगा, या वियोग में होगा, लेकिन होगा उन्हीं में, और कहीं नहीं जा सकता। क्या इनके वहां बांसुरी वादक नहीं होंगे और ग्वाले नहीं होंगे? कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण तो जंगल में चला गया, चलो किसी और को बुक कर लेती हैं, बांसुरी सुना जाया करे, कृष्ण की तरह ड्रेस पहन के आ जाया करे। क्या कभी उन्होंने ऐसा किया? कभी भी नहीं किया। शादी होती है, भले एक वर मिलता है, अब छोटा भाई हो उसका तो कहते हैं देवर, देवर है ये, लेकिन दूसरा वर फिर भी नहीं। लेकिन मूर्ख स्त्रियां या मूर्ख देवर, वो कहेगा हाँ हाँ मैं भी तो दूसरा वर हूं, वो कहेगा साली भी तो आधी घर वाली है। अब ये धारणाएं गलत हो गई, प्रेम की तौहीन हो गई। देवर, वर देने वाला, उसका अपने भाई पे ज्यादा हक था, पर अब तेरा हक हो जाएगा। वर दिया है उसने बेचारे ने तेरे को, अब वो सोचती है दूसरा वर ही इसी को बना लो। गोपियों ने बलराम पे आंख रखी थी? नहीं रखी। भाई वो भाई है उसका, कोई नहीं, कृष्ण नहीं तो बलराम सही। दूर दूर तक कहीं कृष्ण की गोपियों वाली लीला में बलराम जी का नाम ही नहीं आता। उनको तो मिल गए भगवान, मिल गए, दुर्वासा में भी मन नहीं रखा, बलराम में भी मन नहीं रखा, कृष्ण में मन है बस। कृष्ण रूपी मोती का स्वाद ले चुकी सच्ची हंस हैं गोपियां, अब कंकर नहीं पतियां ने उनको। अपने घर में भी कोई सुख नहीं ढूंढना, बाहर भी कोई सुख नहीं ढूंढना, उनका सारा सुख अपने भगवान में है। एक भगवान है, दूसर नाही कोय। भले मीरा ने सांप में भी भगवान देखा, फिर भी बोला क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कह देती जिनका फन मेरो पति सोई, कहा उसने? नहीं। सामान्य कृष्ण सब में,
फिर भी कृष्ण के लिए तड़पती है, फिर भी व्याकुल होती है। कभी विचार करके देखना चाहिए बातों को। एक तरफ तो सब में कृष्ण देख लेती है, जहर प्याले में भी और सांप में भी कई कहानियां आ गई, लेकिन फिर भी कृष्ण के लिए व्याकुल है। इसका क्या मतलब है? सामान्य सत्ता उसने सब में स्वीकार की है कृष्ण की, लेकिन विशेष में मन लगाया, और विशेष में मन खुबाए बिना सामान्य सत्ता स्वीकार भी नहीं होती है। विशेष के प्रेम में ही तो इतना जादू है, इतनी बदलावट है हमारी, इतनी निर्विकारिता आती है, इतने हृदय पवित्र होता है, सहज होता है, मुड़त आती है कि सामान्य सत्ता स्वीकार हो पाती है। नहीं, सामान्य सत्ता स्वीकार कैसे हो? कृष्ण में इतना मन होगा ना, हर समय भीगी रहती है उस रस में, और कुछ नजर ही नहीं आता। अब गोपियां भागी जा रही हैं कौए के पीछे, कोयल के पीछे, तो तुम तो को फिर वियोग का कोई अर्थ ही नहीं बनता। इनका तो काम कौए से, कोयल से ही चल जाता है। वो तो काला रंग देख के याद कृष्ण की आ गई, तो बावरी हो गई। वो याद कृष्ण की आ गई। कौआ उनके सामने नहीं है, कौए कोयल तो लोगों ने देखे उनके पीछे भाग रही हैं। उनके दिल दिमाग में तो कृष्ण छाया है। वो काली कमली, काला रंग, वो बौरा दिया उसने। भेद समझो ना। पानी तो पानी है, गंगा जल भी पानी है, और तुम्हारे बाथरूम में भी पानी है। फिर बाथरूम का पानी पियोगे तो नहीं। पानी कहने से इनकार नहीं है उसको, लेकिन पी तो नहीं सकते। पायल गले में तो नहीं डाली जा सकती, चाहे सोने की गड़वा लो। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं आजकल, गड़वा लो सोने की पायल, फिर क्या उसको गले में डाल के घूम लोगे? भगवान का स्थान भगवान का होता है, गुरु का स्थान गुरु का है। ये थोड़ी है कि तुम स्थान किसी और को दे दोगे, वो उनका स्थान तो उनका ही रहेगा। सामान्य सत्ता भले स्वीकार कर लो। और मोती का स्वाद खाने वाला हंस तृप्त है, और अगर उसको मोती नहीं मिलेगा वो कंकड़ नहीं खाएगा। ये उसकी विशेषता है। कंकड़ खाने वाला कौआ, कचरा खाने वाला कौआ, हो सकता है कभी मोती मिल जाए, खा भी ले, टेस्ट कर ले। एक तो उसको स्वाद नहीं आने वाला, दूसरा कौए की वृत्ति नहीं बदलने वाली कि अब मैं हंस की तरह मोती ही खाऊंगा। वेजिटेरियंस होते हैं ना, वो नॉनवेज कभी नहीं खाते, लेकिन नॉनवेज खाने वालों का गुजारा दोनों तरफ है। नहीं बना हुआ नॉनवेज किसी पार्टी में तो वेज खाना भी खा लेते हैं। फर्क समझ सकते हो? वेज जो हैं वो नॉनवेज की स्मेल भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। अब जो मोती खा लेगा वो मोती से संतुष्ट है, मोती नहीं मिलेगा तो वो मुंह नहीं मारेगा। लेकिन जिसका गुजारा थूक बलगम सबसे चलता है, कभी कभार मोती आ गया वो भी खा लेगा, वरना वो अपनी चीजें तो खाएगा ही खाएगा। तो भक्त कैसा है? गोपियां कैसी हैं, राधा कैसी हैं? उनको अपना कृष्ण चाहिए, नहीं तो उनको कृष्ण का ज्ञान भी नहीं चाहिए। कृष्ण चाहिए, वो नहीं कुछ और हजम कर सकती, चाहे वो उन्हीं का ही रूप सुनाने आ गया। उदो सुनाता रहे, उदो योग जोग हम नाए, जाओ यहां से,
हम इस योग के योग्य कहाँ हैं? तो ग्वार ने हमको क्या ज्ञान समझ आएगा? उनको चाहिए नहीं, वो मोती खा चुकी हैं, उनको वो मोती चाहिए, उनको मोती की डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। उन्होंने कब पूछा कि कृष्ण तत्व रूप है, कौन सा रूप है? उनको कुछ, जो रूप हमारे मन में बसा हुआ है हमारा कृष्ण, वही, वो डिस्क्रिप्शन चाहती नहीं। हंस को तुम बताने जाओ प्लास्टिक का मोती भी, देखो शक्ल वही है, रंग वही है, वो कहेगा हटो परे, ये मोती मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होगा, मैं नहीं खाता ये। असली मोती चाहिए। गोपियों को अपना कृष्ण चाहिए, उनको नहीं चाहिए कृष्ण का तत्व रूप बताओ, कृष्ण के निराकार रूप को समझाओ, समाधि समझाओ, उनको नहीं चाहिए। जो मोती वो खाती हैं उनको वही मोती चाहिए, उनको वो साथ चाहिए, उनको वो, और नहीं तो वो तड़प लेंगी, भूखी मर जाएंगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। ये भक्त होते हैं हंस के सदृश, जो प्रभु के ऐश्वर्य में, प्रभु के रूप में, प्रभु के नाम में, प्रभु में गुम रहते हैं, अपने इष्ट में गुम रहते हैं। वो कौवे वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये भी एक प्रेम की बहुत बड़ी विशेषता है जो समझ में आनी चाहिए।